तो जय हिंद बच्चों, देखिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या आता है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा, पूछेगा कि अमोनिया का निर्माण किसके द्वारा किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो आप लोग बोलिएगा कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। और यहाँ पर पूछता है कि हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा फेरस यानी कि लोहा उत्प्रेरक का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा आपको, बोलेगा सर बिल्कुल याद रहेगा। और इसमें हम अगर उत्प्रेरक को और अच्छे तरीके से काम करवाना है तो इसमें हम एक वर्धक मिलाते हैं जिसे बोलते हैं मोलिबेडेनम। क्या बोलते हैं, मोलिबेडेनम। तो बोर्ड एग्जाम में यदि प्रश्न आए कि बताइए अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा, तो हैबर विधि द्वारा। कौन सा उत्प्रेरक, Fe उत्प्रेरक। कौन सा वर्धक, एमओ उत्प्रेरक। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है कि बताइए हैबर विधि में किस उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन में दोनों दिया रहता है, Fe प्लस एमओ। आपको टिक करना है Fe प्लस एमओ। ठीक है। तो सेकंड प्रश्न आता है कि ओस्टवाल विधि से किस प्रकार के यौगिक का निर्माण होता है, तो ओस्टवाल विधि से बाबू आपको ध्यान में रखना है नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है, HNO3। और यह पूछता है कि ओस्टवाल विधि में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा उत्प्रेरक में यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।